Hi everyone, my name is Bhup Singh Yadav, pursuing PhD ex faculty सुबोध पीजी कॉलेज जयपुर। तो राजपूताना पीजी कॉलेज के YouTube चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक स्टार्ट कर चुका था जिसका नाम था फिनोल। उसकी बेसिकली मैं कहानी पूरी बता चुका था। मैंने उसके क्लासिफिकेशन तक बता दिया। फिनोल का क्लासिफिकेशन हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर 4 प्रकार से किया जाता है। मैं लेक्चर को रिकॉल कर रहा हूं। लेक्चर के अंदर अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है उसकी कहानी मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। तो ध्यान देना जी बेटा जी, इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या क्या इसकी कहानी बता चुका हूं, स्टोरी क्या चल रही थी। बेसिकली अभी तक मैंने बताया बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज फिनोल, फिनोल क्या होता है। फिनोल क्या होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हो, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। जितने भी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पेन कॉपी साथ रखिएगा और साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा। बहुत ही मजेदार की तरह मैं इस केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सफर अपना शुरुआत हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसको आप पहला लेक्चर देखेंगे तभी आपको दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, इसको सीक्वेंस वाइज से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स टॉपिक स्टार्ट। बेटा जी ध्यान देना जी, अब मैं फिनोल की कहानी का पार्ट नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर फिनोल चल रहा था। क्या चल रहा था, फिनोल। क्या चल रहा था बेटा जी, फिनोल चल रहा था। फिनोल चैप्टर चल रहा था, स्टार्ट कर चुका था मैं। इसका मैंने क्लासिफिकेशन आपको मैंने करा दिया था। यानी बेसिकली क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने इसको हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर 4 प्रकार से बताया, मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल, ट्राइहाइड्रिक फिनोल और पॉलीहाइड्रिक फिनोल। इतनी बेसिकली मैंने कहानी आपको बता दी थी। अब मैं इस कहानी को आगे, आज मैं जिस टॉपिक की इसके अंदर बात करने वाला हूं, फिनोल एक मस्त वाला टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं बात करूं तो बीएससी सेकेंड ईयर की पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जेई एडवांस और नीट के अंदर भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो फिनोल की कहानी के अंदर बेसिकली जो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल। फिनोल की संरचना एवं बंधन की मैं आपको कहानी बताऊंगा। ध्यान देना जी बेटा, फिनोल की संरचना एवं बंधन, यानी फिनोल की संरचना क्या होती है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल। स्ट्रक्चर इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल की संरचना एवं बंधन, यानी इसमें बॉन्ड एंगल की कहानी क्या चल रही थी। बेसिकली उस कहानी को मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक आज स्टार्ट है, फिनोल की संरचना एवं बंधन। तो फिनोल एक समतलीय अणु होता है। क्या होता है बेटा, समतलीय अणु होता है। फिनोल क्या होता है, एक होता है प्लेनर मॉलिक्यूल्स। दिस इज फिनोल इज प्लेनर मॉलिक्यूल्स, यानी फिनोल एक समतलीय अणु होता है। ध्यान से सुनिएगा जनाब, मैंने क्या बोला, फिनोल एक समतलीय अणु होता है जिसमें क्या बोलते हैं, इसको क्या होता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको कल बता दी थी। फिनोल की संरचना मैंने आपको कल बता दी थी। बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दे, हाइड्रोक्सी समूह OH जोड़ दे। क्या जोड़ दे, OH। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा जी फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस कहानी को आगे इसका तरीका बता रहा हूं, इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। पहले तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा जनाब इधर देखिएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग है, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे O और यहाँ पे है जनाब H। अब बेसिकली कहानी क्या होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में ये वाला सभी को चमक रहा है, यहाँ पे क्या चमक रहा है, OH बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, OH क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बन रहा है, सहसंयोजक बंध। ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, यानी सहसंयोजक, और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और दिस इज ए बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। ये क्या होता है, एक समतलीय अणु होता है। लिखिएगा जनाब,
फिनोल एक समतलीय अणु होता है। थ्योरी के अंदर क्या लिखोगे, टॉपिक डालना नोट्स के अंदर साफ साफ बनाने हैं। ध्यान में रखिएगा जनाब, मैंने क्या बोला फिनोल की संरचना एवं बंधन, तो वहां पे टॉपिक लगाएगा, टाइटल लिखिएगा, टॉपिक का नाम है फिनोल की संरचना एवं बंधन। तो लिखिएगा फिनोल एक समतलीय अणु होता है। इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल की संरचना एवं बंधन। तो ये बेसिकली आपको कहानी आ गई होगी। तो इसको ऑक्सीजन के O और H यानी बेंजीन है मेरे पास, क्या है, तो इसके अंदर कौन सा हाइब्रिड पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, sp2 है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये रेजोनेंस कर लेता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बेटा जी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एटम्स, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, O और H। यानी हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल्स को अपनी अट्रैक्शन करने की क्षमता, यानी अपनी ओर खींचने की क्षमता कितनी पाई जाती है। तो ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पे ये डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है, यानी विस्थानीकरण किनका, पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये घूम जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन होता है ना, यहाँ पे कार्बन के अंदर कौन सा हाइब्रिड पाया जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे पाया जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों पाया जाता है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं अनुनाद होता है। यहाँ पे क्या होता है, अनुनाद। और यहाँ पे होता है विस्थानीकरण। क्या होता है बेटा जी, विस्थानीकरण। तो इतना जनाब आप समझ गए होंगे। तो आप स्ट्रक्चर उतारिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिड पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, यानी sp2 संकरण पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के अंदर मैंने अभी तक आपको बताया है। अब थ्योरी लिखिएगा। थ्योरी के अंदर कुछ नहीं करने का, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है भाई, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से। संरचना एवं बंधन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, बस बेसिकली आपको ज्ञान होना चाहिए इसके अंदर कौन सा हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और OH, ये आना चाहिए, फिनोल की संरचना। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। तो इतनी बेसिकली ये कहानी बताई मैंने। अब मैं उतारियो, पहले तो मैं एक लाइन लिखा देता हूँ, फिनोल एक समतलीय अणु होता है। लिखो पहले तो, फिनोल एक समतलीय अणु होता है, लिख लिया होगा सभी ने। अब लिखो आगे, इसमें कार्बन इसमें कार्बन हाइड्रोक्सी, कार्बन और OH बंद कोण 109 डिग्री होता है, 109 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल इज 109, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री। फिनोल की संरचना एवं बंधन 109 डिग्री होता है। फिनोल में OH समूह sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, sp2 परमाणु से जुड़ा रहता है। अब जनाब देखिएगा मैंने क्या बताया, थ्योरी को रटना नहीं, अपने को सीखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करना है, अपने को सीखना है, रटेगा कोई नहीं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा भाई जनाब, इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। यहाँ पे OH ग्रुप दिख रहा है सभी को, OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा हाइब्रिड पाया जाएगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp2। तो ये क्या होता है, एक मैंने क्या बताया, इसमें क्या होता है, एक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता है, sp2
संकरण होता है। और हैशटैग लगाइए जनाब। और क्या बताया बेटा जी, मैंने बताया OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप समूह जुड़ा होता है। कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? OH समूह। OH समूह में क्या पाया जाता है? ये वाला पाया जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। OH समूह में, यहाँ पे हिंदी में लिख लो इसको, OH समूह में, OH समूह यानी OH हाइड्रोक्सी ग्रुप में कौन सा पाया जाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों पाया जाता है? यहाँ पे विस्थानीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। उतार लिया सभी ने? उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट मारो, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। और इसका बॉन्ड एंगल लिखिएगा, बॉन्ड एंगल लिखिएगा भाई। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल यानी बंद कोण, बंद कोण। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 बॉन्ड एंगल। उतारो पहले इसकी ये कहानी थी फिनोल की संरचना एवं बॉन्डिंग की कहानी। मैं जब आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया होगा कि इसके अंदर इसकी बॉन्डिंग, जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं बीएससी के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट में, वहां पे मैं आपको बता चुका हूं इसकी केमिकल बॉन्डिंग की संरचना, यानी केमिकल बॉन्डिंग में इसको डिटेल से अपन पढ़ सकते हैं। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो तो, अगर आपने टीचरों ने आपको पढ़ाया इसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग में आपको सर ने पढ़ाया होगा। तो 109 डिग्री क्या होता है? इसका बॉन्ड एंगल होता है। अभी मैं इसके अंदर बताऊंगा इसकी डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का, यानी फिनोल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थानीकरण कैसे होता है। जनाब मैंने बोला इसका अंदर क्या होता है, वो मैं फिनोल की अम्लता यानी एसिडिटी ऑफ फिनोल, यानी फिनोल की अम्लता जब मैं आपको उसके बारे में रूबरू कराऊंगा उस टाइम में इस टॉपिक को यहाँ पे दोबारा वापस आपको बताऊंगा। तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस वाइज चलता है। पहले आपको जीओसी याद होनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आपको याद होनी चाहिए जनाब क्या नाम याद होनी चाहिए? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फिर आपको याद होने चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट, अब अभिक्रियाओं के दौरान मध्यवर्ती बनते हैं, फिर आपको याद होने चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, और लास्ट में आपको याद होनी चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, और लास्ट में याद होनी चाहिए जनाब क्या याद होनी चाहिए आपको? नेम रिएक्शन, नाम की अभिक्रियाएं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर से और एमएससी लेवल तक। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट मारिएगा आप जनाब, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब मैं इसको आगे रूबरू कराने जा रहा हूं टॉपिक को, बहुत ही मजेदार टॉपिक आने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब स्टार्ट करूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल को बनाने की विधियां, फिनोल की बनाने की विधियां। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, यहां पे देखिएगा जनाब। अब मैं इसके अंदर क्या डिस्कशन करने जा रहा हूं, ध्यान देना जी भाई, सारा खेल एरो का है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। अब मैं इसके अंदर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है भाई, फिनोल की बनाने की विधियां, फिनोल की बनाने की विधियां, फिनोल की बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की बनाने की विधियां। ध्यान देना जी, इसके अंदर कौन कौन सी विधि पढ़नी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांद तारे लगा दो इस टॉपिक को। यहां से क्वेश्चन पूछता है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक बार इसका आप टॉपिक का टाइटल
साफ साफ नोट्स में लिखिएगा फिनोल की बनाने की विधियां। तो इसके अंदर कौन कौन सी विधि अपन उनके बारे में रूबरू होते हैं, कौन कौन सी विधि अपने को पढ़नी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो एक बार इसका आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसके अंदर विधि समझाऊं कौन कौन सी विधि अपन इसके अंदर रूबरू करेंगे, कौन कौन सी विधि पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई एक बार, कौन कौन सी विधि अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहली विधि स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर मैं फर्स्ट मेथड स्टार्ट करता हूं, तरीका। इसके अंदर इसका मेथड क्या होता है, तरीका, यानी कौन कौन से अपन मेथड से इसको पढ़ सकते हैं, यानी इसकी स्टडी कर सकते हैं जनाब। ध्यान दीजिएगा, पहला मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा बेटा जी, क्या पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से, एरोमेटिक क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनाब बाई गिरनियार्ड रिएजेंट, बाई गिरनियार्ड रिएजेंट, यानी गिरनियार अभिकर्मक से कैसे बनाया जाता है, बाई गिरनियार्ड रिएजेंट। ये पहली मेथड हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इस विधि के अंदर कौन कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं, दूसरी उतारिएगा जनाब। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्यूमीन से फ्रॉम क्यूमीन। ध्यान दीजिएगा जनाब, दूसरा क्या बताया, एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से और क्यूमीन से। और तीसरा मैं लिखने जा रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा, आप तो ध्यान देना जी बेटा। लास्ट लिखना है यहां पे डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। अब इधर मैं इसको यहां पे अगला लिख देता हूं, चौथा टॉपिक यहां पे लिख देता हूं, कोई बात नहीं, यहां पे इधर कर लेते हैं अपन। चौथा टॉपिक कोलतार से नहीं, वो लिखते हैं रेसिंग प्रक्रम, लिखते हैं रेसिंग प्रक्रम, इसको बोलते हैं रेसिंग प्रोसेस जनाब। पांचवा टॉपिक लिखिएगा इसके अंदर, एरिल हैलाइडो से, एरिल मेथड के अंदर एरिल हैलाइडो से, एरिल हैलाइडो से, फ्रॉम एरिल हैलाइडो से। और लिखिएगा 6 लिखिएगा जनाब, बेंजीन डायजोनियम लवणों से, बेंजीन 6 लिखिएगा जनाब, बेंजीन डाई एजोनियम लवणों से, फ्रॉम डाई एजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स, बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से, कैसे मानते हैं साल्ट से। ध्यान दीजिएगा जनाब, मैंने क्या क्या आपको बताए हैं, और एक दो बच गई, वो लास्ट में आपको बता दूंगा मैं। ये है इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान देना जी को। क्यूमीन से रेसिंग प्रक्रम भी इंपॉर्टेंट है, और डाउ प्रोसेस, और सारी आपको याद करनी पड़ेगी। तो आप इसके अंदर मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया है, बेसिकली कहानी के अंदर तरीका क्या है, इसकी बनानी विधियां किस तरीके से बनाई जा सकती है, लेबोरेटरी के अंदर है, लैब में, उसकी मैं बेसिकली आपको कहानी बता रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा जनाब, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। पहले तो
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई इनका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और एक कॉपी में लिख लीजिएगा कुछ भी इसके अंदर थोड़ा भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी छूट जाए ना, जैसे बोर्ड के अंदर यहाँ पे बोर्ड के अंदर थोड़ा बहुत टॉपिक कट जाए तो आप वॉइस से समझ जाना सर क्या बोल रहे हैं। तो वॉइस को आपको बेसिकली वॉइस से समझ जाना सर क्या बोलने वाले टॉपिक का क्या नाम हो सकता है। तो एक बार दोबारा मैं रिकॉल कर लेता हूँ फिनोल की बनाने की विधियाँ। तो एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से और क्यूमीन से, डाउ प्रोसेस और रेसिंग प्रक्रम और एरिल हैलाइडो से और बेंजीन डायोनोजिनियम से और एक दो और बच गई, वो मैं लास्ट में करा दूंगा, सल्फोनिक एसिड और एक कोलतार से। तो ये लगभग 8-9 है। तो आपको मैं एक एक के बारे में रूबरू कराना चाहूंगा थोड़ी देर के अंदर। तो एक बार आपने लिख लिया होगा, आराम से साफ साफ नोट्स बनाइएगा बेटा जी। और ये इसकी कहानी चल रही है बेसिकली इसके अंदर फिनोल की बनाने की विधियां किस तरीके से बना सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से यानी एरोमेटिक गिरनियार क्यूमीन से बना सकते हैं, डाउ प्रोसेस से बना सकते हैं बेटा, और यहाँ पे रेसिंग प्रक्रम एरिल हैलाइड और बेंजीन डायज़ोनिल लवण, और लास्ट में सल्फोनिक एसिड्स और एक और बच जाएगा कोलतार से। तो लगभग 8-9 है, वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो एक बार आपने उतार लिया होगा। अब मैं आपको शुरू में रिएक्शन समझाने जा रहा हूं, जिस रिएक्शन का नाम है बेसिकली, ध्यान देना जी भाई, ध्यान देना जी, इधर देखिएगा जी। देखो इसके अंदर पहली विधि स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड स्टार्ट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी फिनोल की बनाने की विधियां, जिसमें फर्स्ट बता रहा हूं इसके अंदर। फर्स्ट लिखिएगा एरोमेटिक गिरनियार एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से फ्रॉम बाई गिरनियार्ड रिएजेंट केमिस्ट्री तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है बेटा। रिएजेंट केमिस्ट्री अपन एमएससी में पढ़ेंगे फाइनल ईयर में। रिएजेंट केमिस्ट्री पूरी मजेदार केमिस्ट्री। रिएजेंट सबसे अधिक जो केमिस्ट्री इंपोर्टेंट होता है वो रिएजेंट केमिस्ट्री होती है। नेट गेट में तो यहां से सवाल आते हैं, नेट गेट में तो एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से बाई गिरनियार्ड रिएजेंट यानी गिरनियार अभिकर्मक से कैसे करते हैं। तो एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से अब मैं इसको बताने जा रहा हूं कैसे करते हैं, यानी गिरनियार अभिकर्मक से कैसे बनाते हैं। रिएजेंट केमिस्ट्री, रिएजेंट अपन स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, एमएससी फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। अभी आप बीएससी वाले थोड़ा वेट करो भाई एमएससी तक जाने का। तो एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक से बाई गिरनियार रिएजेंट। अब मैं बता रहा हूं इसके अंदर, पहले एरोमेटिक गिरनियार रिएजेंट लेके आओ, ध्यान दीजिएगा भाई एक बार। एरोमेटिक गिरनियार रिएजेंट, एरोमेटिक लिखना है C6H5 MgBr और यहाँ पे हाफ O2 लेंगे और अब अपन रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले सभी उतारिएगा इसको। यानी मैंने लिया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम लिख लो पहले तो आप लिखिएगा जनाब लिखिएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड है, यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मैग्नीशियम है ये, Mg यानी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा? चमचमाता हुआ, एक चमचमाता हुआ प्रोडक्ट बनेगा, यानी उत्पाद बनेगा। तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा भाई, स्टेट एरो लगानी है इसे। अब क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इसके पास, और यहाँ पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है मेरे पास C6H5 है और Mg है मैग्नीशियम। से बॉन्ड की लीवेज करेंगे, बंध का विघटन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? बंध का विघटन करेंगे। C6H5 MgBr प्लस 1/2 O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। और किसके पास जाएगा? प्लस के पास। तो क्या बनेगा बेटा? ध्यान दीजिएगा, C6H5 क्या बन जाएगा? O Mg और Br। अब क्या बन जाएगा? C6H5 O MgBr। इसका कराएंगे जनाब, ध्यान देना जी भाई, इंपॉर्टेंट है। इसका कराएंगे अपन जल अपघटन। इसका क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जल अपघटन, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जनाब ध्यान दीजिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज यानी विस्मांस विखंडन। व्हाट डू यू मीन्स? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। आप क्या जानते हो विस्मांस विखंडन के बारे में? विस्मांस विखंडन ये होता है जहां पे BSc फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हो, यूनिट फर्स्ट में, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? जहां पे असमान वितरण होता है किसका? इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। उनकी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और कम होती है जिसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो यहां पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास क्या आ गया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H2O लेंगे। क्या लेंगे? H2O लेंगे। जनाब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। H+OH, इसको करेंगे विघटन। इसमें टूटेगा ये, H+OH में टूटता है। इसमें टूटेगा H+ और OH में टूटता है। कौन? इसका डिसोसिएशन कराते हैं, H+ और OH में, H+ और OH में। तो यहां पे क्या करेगा? ये आपस में अट्रैक्शन होते हैं, यानी माइनस का प्लस के साथ अट्रैक्शन होगा और प्लस का माइनस के साथ। तो ये यहां पे चल जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। अब इनको कर दो, एडिशन कर दो, एडेक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा? C6H5 और यहां पे क्या बन जाएगा जनाब? OH प्लस MgBr और OH। और मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास चमचमाता हुआ फिनोल बन गया। उतारो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब पहले, तो स्क्रीनशॉट लेना जी आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने क्या बताया बेटा आपको? देखो यहाँ पे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन क्या है? 1/2 O2 से कराई फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन बीच में आ गया, OMgBr, C6H5 OMgBr। और यहाँ पे क्या हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसका H+OH में, यानी जलीय अपघटन कराएंगे। जलीय अपघटन में क्या देगा? H+ देगा और OH- देगा। तो ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा? फिनोल बन गया। फिनोल, यानी इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं फिनोल ही बोलते हैं हिंदी में, फिनोल। उतारिएगा भाई, इसको उतार लिया होगा सभी ने पहले। अब इसके बाद में अपन अगली रिएक्शन पढ़ेंगे,
एरिल हैलाइडो से। अगली रिएक्शन की कहानी पढ़ेंगे एरिल हैलाइडो से।